हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक जो चौथा है इसको देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम जो हमारी होती है वो क्या होती है वो समझ लेंगे। क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये क्वेश्चन देखेंगे हमारा किस रूप का है, 3m प्लस 1। कैसे है, 3m प्लस 1। यहाँ पे प्लस जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि m के यहाँ पे प्लस जीरो लिखेंगे मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा b का मान है इसी के सामने आएंगे तो b का मान हमें क्या लग रहा है, 3 लग रहा है। और q हमें पता नहीं है तो q को हमें मान लेंगे r की जगह, मतलब 0 है वो 1 है, ये है। तो हमें क्या करना है, पहले ये पता होना चाहिए a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो a हमारा क्या होता है, a हमारा होता है भाज्य और b होता है भाजक और q होता है हमारा ये भागफल होता है और r जो है हमारा शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। तो मान लेंगे हम, मानेंगे क्या मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बोला है तो माना लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, बराबर a, हमने ये मान लिया। तथा भाजक, भाजक जो है हमारा क्या होता है, b होता है। तो b बराबर भाजक को इसमें देखेंगे तो क्या है हमारा 3 दिया है तो भाजक क्या हो जाएगा 3। तथा शेषफल, शेषफल, अब शेषफल हमें पता ये होना चाहिए कि जो हमारा शेषफल है ये हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, ये शेषफल भाजक से छोटा होता है क्योंकि हम इसे समझेंगे। यहाँ पे हमारा भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, यहाँ भागफल और यहाँ पे हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। तो देखेंगे जब हम भाजक मतलब इस संख्या से जब इस संख्या को देखते हैं तो ये संख्या हमारे साथ इस संख्या से क्या होती है, ये बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे भाजक यदि 3 है तो ये शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होगा मतलब क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। बस केवल हमें ये 3 पॉइंट ही समझ याद करके रखना है कैसे आएंगे। और इसके बाद सेम वैसे ही है जैसे हम अभी तक के सवाल किए हैं। क्या करेंगे, तब लिखेंगे, तब न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिदम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 0। पहले हम r को क्या मानते हैं, ये जो शेषफल होता है ये हमारा r होता है। जब हम r बराबर पहले मान लेंगे 0, फिर मानेंगे 1, फिर मानेंगे 1 2। तो पहले हम r बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो देखेंगे जब r बराबर क्या हो 0 तब इस जो ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है इसमें मान रख देंगे, a की जगह a ही रहेगा बराबर b क्या है, b हमारा 3 है, 3q प्लस r की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो a बराबर हमें क्या मिला, a बराबर मिला 3q मिला। क्या मिला, 3q। अब ये जो क्वेश्चन में क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोला है तो हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे मतलब a का वर्ग और 3q का वर्ग हो जाएगा पूरे का। a का वर्ग वही रहेगा, 3q का जब वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9q स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर वही रहेगा, 3q स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर। इस 9 को हमने तोड़ दिया 3 गुणे 3 और q स्क्वायर का q स्क्वायर हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे q स्क्वायर दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, हमें यहाँ पे चाहिए है m चाहिए है। क्या चाहिए है, m। तो a स्क्वायर हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, a स्क्वायर हमारा वही रहेगा। और 3, इस 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हम यहाँ पे बता देंगे क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर m, ये हमने बता भी दिया कि हमने इसलिए ये लिखा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, जब हम r बराबर क्या मानेंगे, अभी हमने r बराबर 0 माना है, क्या किया है,
r बराबर पहले 0 माना, अब r बराबर मानेंगे 1। लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 1, तब इसमें मान रख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर b क्यू प्लस r में a वही रहेगा, b का मान हमारा क्वेश्चन में दिया है 3 भाजक q वही रहेगा प्लस r मतलब 1 हो जाएगा। r की जगह क्या रखना है 1 रखना है। इस बार क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a का ये वर्ग हो जाएगा और इस साइड भी पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग वही रहेगा बराबर, यहाँ पे हमारी x प्लस वाई का वर्ग की सर्वसमिका लग जाएगी। क्या होती है x प्लस वाई की वर्ग सर्वसमिका, a का वर्ग सॉरी x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy ये होती है। तो इसमें रख देंगे a का वर्ग मतलब 3x स्क्वायर प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस 2ab होता है तो 2 गुणा a की जगह 3q है, गुणा b की जगह हमारा क्या है 1 है। कितना है 1, तोड़ देंगे 3q का वर्ग मतलब 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग मतलब 1 प्लस इसका तो गुणा करेंगे 2 3 6q। अब ए स्क्वायर वही रहेगा, 9q स्क्वायर वही लिख देंगे, ये 6q को पहले लिख देंगे और 1 को बाद में लिख देंगे। ए स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों से हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकलेगा 3 निकलेगा कॉमन, और यहाँ से जब 3 निकल गया तो क्या बचा 3q स्क्वायर बचा, यहाँ से 3 निकल गया तो 2q बचा प्लस 1। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3m प्लस 1, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया m लिख दिया। कंडीशन बता देंगे कि चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ये हमने बता दिया। इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। देखेंगे समीकरण 1 और 2 हमें सेम इनके जैसे मिल गए, किनके जैसे मिल गए इनके जैसे। अतः क्या लिख देंगे, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार ये हमारा चौथा क्वेश्चन आसानी से हो गया।